वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता दोस्ती आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। पिछली क्लासेस में हमने अपने अकाउंटिंग के 2 प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है लेजर। लेजर क्या है बच्चों, पहले ये समझो, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, जैसे जर्नल मैंने बताया था, जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की तो सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने जर्नल में। तो जर्नल के बाद जो हम एक सिंगल पर्टिकुलर अकाउंट जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेजर। तो वो लेजर कैसे बनता है, जर्नल से हम उसको पोस्ट करते हैं उसके एक सिंगल पर्टिकुलर अकाउंट पे, तो उसको हम बोलेंगे लेजर। ठीक है, एक एक अकाउंट, जिसमें यहाँ पे जितने भी नाम यूज होंगे इस क्वेश्चन में, परचेज हो गया, रीता हो गई, कैश हो गया, रोहित हो गया, जितने भी अकाउंट्स, जितने भी आप यहाँ पे नाम सुन रहे हो, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सब अकाउंट के यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होगा उसको हम कहेंगे लेजर। तो इसलिए हम लेजर को, इस लेजर को हम एक और नाम भी बोल सकते हैं, लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। लेजर को हम एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट का आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कैसे हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं वो हम यहाँ पे आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, On 1st April 2018, Mohit started business with a capital of ₹5 lakh. He made the following transactions, journalize it and post it to ledger accounts. ठीक है, 1 अप्रैल को मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल से, जिसकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज, और वो इसकी ट्रांजेक्शंस दी हुई है, उसको पहले जर्नलाइज करो, देन उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करो। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है वो काफी बनेंगे, 5-6 अकाउंट इसमें बनेंगे, तो इसमें मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि विदाउट जर्नल बना के आप कैसे लेजर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो कंसेप्ट समझो कि कैसे पोस्टिंग होती है। आज मैं इसी के ऊपर, हमारा जो लेक्चर है इसी के ऊपर है कि कैसे लेजर से जर्नल से लेजर कैसे पोस्टिंग होती है आपकी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स पहले सुनो, बहुत इजी ट्रांजेक्शंस है जर्नल, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन से आपने किए हैं जर्नल के। मेरे पिछली क्लासेस जो है जर्नल की वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो आप वहां पर जाके मैं जर्नल क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल जैसे है, जर्नल वैसे ही करना है जैसे आपने जर्नल करते हो। पहले ट्रांजेक्शंस क्या है कि अप्रैल 3 को परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, हमने रीता से चीजें जो है क्या की परचेज की है, इसका मतलब खरीदी है ऑन क्रेडिट। रीता कौन हुई, हमारी क्रेडिटर, चीजें हमारे पास आई, स्टॉक को डेबिट करो और रीता को क्रेडिट करना है इसमें। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कैश पे टू रीता, हमने रीता को कैश पे किया कितना, 9500, और उससे हमें डिस्काउंट रिसीव किया है। जब हम पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं कितने का, 500 का। यहाँ पे देखो बच्चों, रीता से हमने कितने की चीज क्रेडिट मिली थी, 20,000 की, उसको हमने पेमेंट कितने की है, 95 प्लस 5 डिस्काउंट रिसीव हो गया, इसमें टोटल पेमेंट कितनी हुई, 10,000 की। तो इसका मतलब अभी भी उसका 10,000 क्रेडिट अभी भी बाकी है। ठीक है, तो वो सब हमें यही जो चीजें हैं ना, कितने किसका कितना अकाउंट बैलेंस बाकी है, कितना उसको देना है, कितना लेना है, वो सब हमारे इंडिविजुअल अकाउंट्स में बनाएंगे ना यहाँ पे, वहां पे हमें इजीली कंफर्म हो जाए कि एट द एंड ऑफ मंथ और ईयर किसका कितना बैलेंस बाकी है। इसीलिए हम इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू रोहित, हमने रोहित को चीजें बेची 25,000 की, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्रेडिट पे चीजें बेची है, तो रोहित कौन हो गया, हमारा डेटर, रोहित टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, हमने रोहित से चीजें पैसे लिए हैं, इसका मतलब रोहित तो जो क्रेडिटर उसने हमें पैसे दे दिए, कितने दिए, 20,000, उसने 25,000 की चीजें ली थी, हमें 20,000 दिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इन फुल सेटलमेंट या कुछ, इसका मतलब अभी 20,000 दिए हैं, बाकी 5,000 में बाद में देगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो उसके अकाउंट को भी हम क्लोज नहीं करेंगे, अभी 5,000 का उसके ऊपर जो है बैलेंस बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, रीता से फिर से हमने चीजें परचेज की 12,000 की। ठीक है, पहले देखो 20,000 की परचेज की थी, उसमें से उसका अकाउंट क्लोज हुआ 10,000 का, रिमेनिंग कितना रहा, 10,000, उससे और 12,000 की चीजें ली हैं, इसका मतलब कितना हो गया, अब 22,000 का बैलेंस उसके ऊपर हो गया। हमने रिटर्न कितने पेमेंट की है, 20,000, अभी भी 2,000 का बैलेंस इसमें बाकी है। ये है, मैं जिससे रफली बता रही हूँ, लेकिन ये जो है ये पूरा फेयरली आपका निकलेगा जब हम रीता का अकाउंट बनाएंगे, उसमें देखना आपका एट द एंड आपका 22,000 जो है बैलेंस रह जाएगा। ठीक, सॉरी 2,000 आपका बैलेंस रह जाएगा रीता का। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को हमने चीजें बेची 15,000 की, 15,000 की बेची है। पहले देखो रोहित से हमने चीजें कितने की बेची थी, 25 की, उससे हमने कितने पैसे लिए, 20,000, कितने का बैलेंस हो रहा, 5,000। देन उसको फिर से कितने की चीजें बेची,
15,000, तो कितना हो गया उसके ऊपर बैलेंस 20,000। उसमें से उसने हमें कितना दिया, देखो इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट एंट्री, कैश हम रिसीव कर रहे हैं रोहित से 19,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब जितना भी बाकी था उसका सारा जो है हिसाब खत्म हो गया, तो 20,000 का उसके ऊपर बाकी था, उसने हमें दे दिया 19,500, तो बाकी कितना बचा 500, तो इट मीन्स हमने उसको जो है डिस्काउंट दिया 500 का। ठीक है, तो ये वाली सारी एंट्रीज तो मैं पिछले अपने लेजर के जर्नल क्लासेस में करवा चुकी हूँ। तो पहले हम इसको जर्नल करते हैं, जर्नल इसकी सिंपल जर्नल एंट्रीज है वो करवाते हैं, उसके बाद इसके लेजर पोस्टिंग पे आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 5-6 अकाउंट्स बनने हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। इसमें क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन है बच्चों इसका ओनर, मोहित। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मोहित। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, 2018 अप्रैल 1। बच्चों फर्स्ट कैसे, यहाँ पे तो वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आया है ना, तो ये भी तो एक उसकी एंट्री हुई ना। नहीं, जहाँ पे इन्होंने ऐसे ही भी इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने बता दिया होगा कि कितने को कैपिटल लेकर आया, तो वो भी एक एंट्री हुई उसकी। ठीक है, तो बिजनेस में सबसे पहले क्या आया, कैश आया, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट, to Mohit's capital account, being business started with cash, being business started with cash। ठीक है, ओके, कितने की कैश कितने का लेकर आए वो 5 लाख रुपीस का, तो कैश में 5 लाख एंड कैपिटल में भी 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री, चीजें परचेज की है रीटा से, तो अप्रैल 3 को चीजें परचेज की, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो परचेजेस, तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, बीइंग क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, कितने की चीजें हमने खरीदी हैं बच्चों, हमने खरीदी हैं चीजें 20,000, तो परचेजेस में आ गए 20,000 एंड रीटा के अकाउंट में चले गए 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कैश पे किया हमने रीता को 9500 का, डिस्काउंट से रिसीव किया, तो जो डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम, उसको क्रेडिट साइड करेंगे, कैश से चला गया कैश क्रेडिट करेंगे एंड रीता को डेबिट करेंगे। ठीक है, अप्रैल 4 को रीटा को करेंगे डेबिट, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमने रिसीव किया, लिखेंगे बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितने का 9500 का कैश हमने दिया, 500 का डिस्काउंट रिसीव किया, टोटल कितना हो गया 10,000 का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, चीजें हमने रोहित को बेची, तो अप्रैल 6 रोहित कौन है, डेटर बन गया हमारा, रोहित अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, बीइंग क्रेडिट सेल्स, बीइंग क्रेडिट सेल्स। ओके, ये होगी ये वाली एंट्री। कितने की सेल की है हमने? 25,000। तो रोहित के आगे 25,000 एंड सेल्स के आगे हो गए 25,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है? हमने रोहित से कैश रिसीव किया है, तो अप्रैल 8 कैश रिसीव किया, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट। पैसे हमने रोहित से लिए, बी कैश रिसीव्ड, बी कैश रिसीव्ड। ओके, कितने पैसे लिए हमने रोहित से? हमने रोहित से लिए 20,000 रुपीज, तो कैश में 20,000 रुपीज एंड रोहित के अकाउंट से डिडक्ट हो गए 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है हमें? हमने चीजें परचेज की अगेन रीटा से, तो रीटा हमारी कौन होगी? क्रेडिटर। चीजें हमारे पास आई, तो 12 को परचेजेस हुई, तो चीजें आई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, बी क्रेडिट परचेजेस, बीइंग क्रेडिट परचेजेस। ओके, कितने की चीजें हमने परचेज की बच्चों? हमने की चीजें परचेज 12,000 की, तो परचेजेस के आगे 12,000, रीटा के आगे भी 12,000। नेक्स्ट एंट्री, हमने रीटा को कैश पेमेंट किया। सिंपल एंट्रीज है, सिंपल एंट्रीज है इसलिए बच्चों थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि इसके अकाउंट्स भी हमने भी बनाने हैं। तो पे किया है तो रीता को करेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड टू रीता। आप लिख सकते हो, ऐसा पूरी लाइन लिख सकते हो। कितने का बच्चों? 20,000 का, 20,000 पेमेंट किया रीटा को। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है? चीजें बेची अगेन रोहित को 15,000 की, 25 चीजें बेची रोहित, रोहित इज ए डेटर, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी क्रेडिट सेल्स। ओके बच्चों, बीइंग क्रेडिट सेल्स। कितने की? 15,000, 15,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? हमने रिसीव किया रोहित से। अब देखो पहले रोहित का अकाउंट में, रोहित ने स्टार्टिंग में 25,000 की चीजें ली थी, पेमेंट उसने की 20,000, कितना रिमेनिंग रहा? 5,000। उसने अगेन 50,000 की चीजें ली, अब कितना हो गया? 20,000। 20,000 में से उसने फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी कि 19,500 उसने दे दिया। फुल सेटलमेंट होगी, इट मीन 500 रुपीज और बचते हैं, तो जो 500 रुपीज है वो क्या हमने क्या दिया? उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, जब डिस्काउंट दिया तो हमारा वो क्या हो गया? लॉस, वन टाइप ऑफ लॉस। तो उसको क्या बोलेंगे? पहले तो कैश रिसीव किया हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कौन? रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट, बी कैश रिसीव्ड, being cash received and discount allowed। ठीक है, ओके। तो कितने का कैश हमने रिसीव किया? 19,500 का। उसका बनता कितना था? 20,000। तो इट मीन्स 500 का क्या आ गया? डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ये तो था सिंपल जर्नल, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। जर्नल भी आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। अब इसकी देखो हम कैसे यहाँ पे जर्नल पोस्टिंग, सॉरी जर्नल से लेजर पोस्टिंग हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसमें लिखा पोस्ट लेजर अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट यहाँ पे बने हैं, कैश अकाउंट, मोस्ट कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, रीता अकाउंट, ठीक है, सेम भी आ रहे हैं, रोहित अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे अकाउंट अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कैसे हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सीरियल वाइज चलेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है हर एक बिजनेस का। ठीक है, तो
कैश अकाउंट। देखो इसकी तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखो जनरल का फॉर्मेट आपने देखा, सिंपल है। इसका फॉर्मेट इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। फर्स्ट आ गया डेट, देन आ गया पर्टिकुलर्स, देन आ गया जर्नल फोलियो, देन आ गया अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। हम लिख देती हूँ अगेन, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, मैं बताऊंगी क्या है ये, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है बच्चों। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। जब आप लेजर बनाओगे बच्चों तो उसके हमेशा दो साइड्स होंगे, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, जो जैसा डेबिट साइड में होगा, जैसा आपका फॉर्मेट डेबिट साइड में होगा, वैसा ही आपका फॉर्मेट जो है क्रेडिट साइड में भी होगा। मतलब क्या, डेट बनाओगे, पर्टिकुलर करोगे, जर्नल फोलियो, ये बच्चों क्या था हमारा लेजर फोलियो। यहाँ पे एंट्री उठा के आप डालोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ का पेज, वहां का पेज नंबर आप यहाँ पे डालोगे और यहाँ का पेज नंबर आप वहां पे डालोगे। अब भाई समझ तो, सो दैट आप कोई भी अकाउंट उठा लो, कोई भी बुक आप लेजर उठाओगे तो लेजर से आप जर्नल पे आ जा सकते हो, और जब जर्नल उठाओगे तो जर्नल से आप लेजर पे जा सकते हो इजीली, क्योंकि आपने वहां पे पेज नंबर जो है लिखे होंगे। तो ये जस्ट जो फोलियो नंबर है इसका मतलब पेज नंबर का काम करता है, जर्नल फोलियो। और ये आ गया आपका क्या, ये बिल्कुल सेम क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले आपका फॉर्मेट। अब पहले समझो कि लेजर का मेन इसकी एंट्री होती कैसे, ये तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी, यहाँ से आप एंट्री यहाँ कैसे करोगे वो बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन इसका कंसेप्ट याद रखो बच्चों, कि जैसे जो भी मैंने आपको वो कंसेप्ट कहते हैं ना, गोल्डन रूल्स, आपका जो है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब कुछ जो था ना वो आप यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। कैसे, जितने भी आपके एसेट्स होंगे, सिंपली बात, जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो उनका सबका अकाउंट जो है वो स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। क्योंकि क्या मैंने बोला था, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसका मतलब जितने भी एसेट्स हैं उसका अकाउंट होगा स्टार्टिंग डेबिट साइड, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसका अकाउंट होगा स्टार्ट क्रेडिट साइड, क्योंकि वो क्रेडिट से स्टार्ट होता है तो उसका क्रेडिट साइड से होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके जितने भी खर्चे हैं, खर्चों को भी हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो इसका मतलब खर्चों को जो डेबिट करते थे उसका अकाउंट होगा स्टार्ट डेबिट साइड से, और जो खर्चे हो गए, लॉसेस हो गया, उनका अकाउंट स्टार्ट होगा डेबिट साइड से, और जो आपकी इनकम होगी, आपकी गेन्स हो गए, उनका अकाउंट स्टार्ट होगा आपका क्रेडिट साइड से। ये डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट किस साइड से स्टार्ट हो रहा है। सबसे सिंपल बात, एसेट्स हो, खर्चे हो, आपके लॉसेस हो, वो सब, उन सबका अकाउंट जो है वो हो जाता है आपका डेबिट साइड से स्टार्ट। और जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपकी लायबिलिटीज होगी, ठीक है ना, तो वो सब आपकी गेन्स जो भी होगी वो सबका, उनका अकाउंट स्टार्ट होता है आपका क्रेडिट साइड से, ठीक है। अब वो कैसे एप्लीकेबल होता है, जब हम सिंपली करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो पहले स्टार्टिंग से, सबसे पहले हमने क्या लिया, कौन सा अकाउंट लिया बच्चों, कैश अकाउंट। सिंपल देखो, कैश अकाउंट कहाँ है, सबसे पहले देखो जर्नल में कैश अकाउंट कहाँ है, फर्स्ट एंट्री में ही कैश अकाउंट है। क्या लिखा हुआ है पे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या लिखा है बच्चों, डेबिट, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड में। कैश अकाउंट कहाँ लिखा है बच्चों, डेबिट में, तो एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे क्या, जो बिल्कुल उसके अपोजिट में लिखा हुआ है, यानी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ, क्या लिखा है उसके अपोजिट में, टू मोहित कैपिटल अकाउंट। तो डेट वही लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1। एंट्री कैसे आएगी बच्चों, क्योंकि डेबिट में है कैश, तो एंट्री डेबिट साइड में आएगी कैश अकाउंट के, लिखेंगे क्या, जो उसके अपोजिट है क्या, टू मोहित कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे टू मोहित कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, जो कैश अकाउंट के आगे लिखा। आप तो वैसे बोलो कैश अकाउंट के आगे जो लिखा वही मोहित कैपिटल के आगे लिखा, क्योंकि कभी थोड़ा चेंज होता है। अभी तो ये सिंगल है, तो इसीलिए मैं जो आप कैश के आगे लिखा होगा वही आपको मोहित के आगे लिखा होगा। लेकिन कंसेप्ट हमेशा याद रखो, जो अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट के आगे जो अमाउंट लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है।
तो कैश अकाउंट का कौन सा अमाउंट लिखा है 5 लाख, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 लाख, ठीक है 5 लाख। ओके, नेक्स्ट देखो कैश कहाँ लिखा है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है तो ये वाली कैश एंट्री नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में कैश है। यहाँ पे बच्चों देखो कैश क्या कहाँ पे लिखा है बच्चों, टू कैश अकाउंट, इसका मतलब कैश क्रेडिट साइड में लिखा है, तो एंट्री बच्चों आएगी क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं 2018 अप्रैल 4, 2018 अप्रैल 4, कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखा है। मैंने क्या बोला था, जब क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी तो लिखना क्या है, बिल्कुल उसके जो अपोजिट लिखा है, क्या लिखा है रीटा अकाउंट। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इस क्रेडिट साइड में जो भी एंट्री आती है उसके आगे बाय लिखते हैं, ठीक है बाय रीटा अकाउंट, बाय रीटा अकाउंट। अब देखो तो मैंने क्या बच्चों बोला था, अमाउंट कौन सा आएगा बच्चों, जो अकाउंट आप बना रहे हो उसी अकाउंट के आगे जो अमाउंट लिखा हो, यानी कि कितना लिखा है यहाँ पे 9500, तो आप यहाँ पे लिखोगे 9500, ठीक है। आप 10,000 नहीं लिखोगे, जो जैसे मैंने यहाँ बोला यहाँ पे तो सेम था इसलिए आपको पता नहीं लगा कि हम क्यों 5 लाख लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों अलग अलग अमाउंट है ना, तो यहाँ पे जो अकाउंट आप बना रहे हो उसके ऑब्वियसली उसके अपोजिट की आप एंट्री करोगे, लेकिन अमाउंट जो डालोगे बिल्कुल जो उसके आगे लिखा होगा, यानी कि 9500, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैश कहाँ लिखा है, इस एंट्री में कैश नहीं है, इस एंट्री में कैश है। अब कैश कहाँ लिखा है बच्चों, डेबिट साइड में, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड में, अप्रैल 8 डेबिट साइड में एंट्री आएगी क्या, बिल्कुल उसके अपोजिट जो लिखा है टू रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट। कितना है बच्चों अमाउंट, कितना है इसका रोहित अकाउंट 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो कैश कहाँ लिखा है, कैश 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 यहाँ लिखा है, कैश कहाँ लिखा है बच्चों क्रेडिट साइड में, एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में, लिखेंगे क्या बाय रीता अकाउंट, अप्रैल 18 बाय रीता अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा बच्चों बाय रीता अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट कैश कहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ एंट्री कहाँ आएगी बच्चों डेबिट साइड में, और लिखेंगे क्या उसके अपोजिट साइड क्या लिखा है क्रेडिट साइड में टू रोहित अकाउंट, तो अप्रैल 30 डेबिट साइड में, अप्रैल 30 डेबिट साइड में टू रोहित अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा बच्चों को जरा ध्यान से देखो, जो कैश अकाउंट के आगे लिखा है, कैश अकाउंट का कितना लिखा है 19,500, तो लिखेंगे 19,500, ठीक है बच्चों। अब सारी एंट्री होगी, कैश की सारी एंट्री होगी, तो मैंने लास्ट एंट्री थी उसके बाद कोई और एंट्री नहीं है, कैश की हमने सारी एंट्री कर ली है। ये जब हमने कर लिया अब हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, वही मेन है, बैलेंस करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कैश का बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ कितना रहा, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड का अमाउंट प्लस करेंगे, देन क्रेडिट साइड का अमाउंट प्लस करेंगे। ये कितना हो गया बच्चों 5,39,500, ठीक है। ये कितना हो गया 29,500, ठीक है। अब जो जिस साइड का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, इस साइड का अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो उसी को हम थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ टोटल करेंगे, बिल्कुल सामने ऐसे, पहले एक लाइन फिर दो लाइन, बिल्कुल इसके सामने ही एक लाइन दो लाइन, नीचे डबल लाइन लगाएंगे, ठीक है। और टोटल कितना हुआ हमारा 5,39,500, वही दोनों तरफ लिखेंगे 5,39,500 हमने दोनों तरफ लिखा। अब बैलेंस कैसे करना है बच्चों, ये वाला था 5,39,500, यहाँ पे अमाउंट शॉर्ट था, जिस साइड शॉर्ट होगा उसी साइड बैलेंस लिख के तभी तो यहाँ पे इक्वल होएगा कि नहीं, तो जिस साइड शॉर्ट होगा, इस साइड हमारा बैलेंस शॉर्ट हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, बिल्कुल एंडिंग डेट जो आएगी हमारी 30, तो अप्रैल 30 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जिस साइड जिस तरफ शॉर्टेज होगा, ठीक है। इस तरफ शॉर्टेज हुआ, अब कितना शॉर्टेज हुआ हम क्या करेंगे 5,39,500 से माइनस कर देंगे ये अमाउंट, इनका टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे मैं करती हूँ 5,39,500 में से मैंने डिडक्ट किया कितना बच्चों 29,500, तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया 0,0,0,0,1 5,10,000। तो यहाँ पे मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना आया बच्चों 5,10,000।
अब देखो बच्चों, इसका सम जितना आएगा इसका भी सम उतना ही आएगा, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा कैश का बैलेंस कितना रहा? 5,10,000। ठीक है बच्चों, फिर से देखो, मैं फिर से समझाती हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने कैश अकाउंट जो लिया, हमने एक अकाउंट लिया कैश अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट हमने कैश अकाउंट पकड़ा, सिंपल कैश अकाउंट जहां लिखा है, कहाँ लिखा है? डेबिट साइड, डेबिट लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी। लिखेंगे क्या? बिल्कुल जो उसके अपोजिट में लिखा होगा, यानी क्रेडिट साइड में लिखा होगा, क्या लिखा है? टू मोहित कैपिटल अकाउंट, टू मोहित कैपिटल अकाउंट लिखा। देन उसके बाद कैश एंट्री कहाँ है? यहाँ पे है आपकी कैश एंट्री। यहाँ पे किस साइड में है कैश? क्रेडिट साइड में है, तो एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। लिखेंगे आप बिल्कुल जो उसके अपोजिट लिखा है डेबिट में, टू बाय रीता अकाउंट, बाय रीता अकाउंट। बट अमाउंट क्या डालेंगे? जो कैश के आगे लिखा है, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के इसका मतलब जो कैश के आगे लिखा होगा हमने वही अमाउंट डालना है। ठीक है, रीता के आगे जो लिखा है वो नहीं डालना है। तो कैश के आगे कितना लिखा है? 9500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9500। ठीक है, देन उसके बाद कैश एंट्री कहाँ है? यहाँ पे सेम डेबिट साइड में टू रोहित अकाउंट 20,000, डेबिट साइड में टू रोहित अकाउंट 20,000। देन कैश कहाँ है? यहाँ क्रेडिट साइड में बाय रीता अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय रीता अकाउंट 20,000। देन आगे कैश कहाँ लिखा है? यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू रोहित अकाउंट, डेबिट साइड में टू रोहित अकाउंट 19,500। क्यों? क्योंकि कैश के आगे हमें कितना लिखा है यहाँ पे? 19,500। ठीक है, तो जब ये बन गया उसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करें? बैलेंसिंग ही मेन होती है। तो बैलेंसिंग हमने क्या करना? तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल सबसे ज्यादा होगा उसको हम नीचे लिख देंगे ऐसे, जिस साइड का टोटल सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल सबसे ज्यादा आया, तो डेबिट साइड का टोटल लिख दिया। अब जिस साइड शॉर्टेज होगी, यानी कि ये वाला साइड हमारी कम आई थी, वहां पे जितना बैलेंस कम था वो माइनस करके हम लिख देंगे, सो दैट हमारे जब इसको प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे तो दोनों साइड का प्लस जो है वो सेम आएगा। ठीक है बच्चों, और इसको लिखेंगे क्या? बैलेंस कैरी डाउन। अगर इस तरफ आया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर इस तरफ शॉर्टेज होता तो हम लिखते टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इस तरफ बाय, इस तरफ टू। लेकिन डेट कौन सी डालेंगे? बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ। अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं तो एंड ऑफ द मंथ, अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो एंड ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारे, ये इसी को बोलते हैं हम लेजर अकाउंट। ये तो फिलहाल एक ही अकाउंट है कैश अकाउंट। वैसे ही हमारा मोहित कैपिटल अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, रीटा अकाउंट बनेगा, सारे अकाउंट जो, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कोई पर्टिकुलर अकाउंट बोलने के, तो हम यहाँ पे सारे अकाउंट्स बनाएंगे। तो आई होप ये अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट पे, जो है हमारा क्या? मोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मोहित कैपिटल, मोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, मोहित कैपिटल अकाउंट देखो से वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, ये है क्रेडिट एंड ये है आपका डेबिट। ठीक है, तो मोहित कैपिटल अकाउंट, ये तो आपको पता लग गया, लिख देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। थोड़ा छोटा छोटा है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट का आपको समझ में आएगा। जर्नल फोलियो यदि यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल ही छोटा सा बनाया हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखो मोहित कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे। मोहित कैपिटल अकाउंट की फर्स्ट एंट्री कहाँ पे? यहाँ पे कौन से साइड में है बच्चों? क्रेडिट साइड में, तो एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, तो डेट डाल देते हैं 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1। क्या एंट्री आएगी? जो इसके अपोजिट में लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। सिंपल। अमाउंट कितना है? 5 लाख का। अमाउंट कितना है बच्चों? 5 लाख। ठीक है, अब देखो मोहित कैपिटल अकाउंट कहीं है और कहीं नहीं है, तो बस एंट्री यहीं पे खत्म। तो इसको बैलेंस ही करेंगे, वही फॉर्मेट। बैलेंस करने में क्या करना है? हमने टोटल करेंगे, इसी साइड का सबसे ज्यादा है तो 5 लाख, टोटल में 5 लाख आ जाएगा। देन जो बचा उसको हम क्या लिखेंगे? इस तरफ आया, इस तरफ बैलेंस बाकी आया, तो इसको एट द एंड ऑफ द मंथ 2018 30 अप्रैल, इसको हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब नेक्स्ट जब हम करेंगे ये वाला बैलेंस हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना? 5 लाख। ठीक है,
सिंपल। बड़ी बड़ी एंट्रीज यही है, कैश परचेजेस, ये बाकी कुछ छोटी छोटी एंट्रीज ही होंगी। ये लेजर भी आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट लेजर के ऊपर। नेक्स्ट लेजर देखो बच्चों, नेक्स्ट लेजर हम बनाते हैं परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट लेजर हम बनाते हैं परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट सिंपल फॉर्मेट। सबसे पहले देखो परचेजेस कहाँ पे है, डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में तो एंट्री आएगी डेबिट साइड, अप्रैल 2018 अप्रैल 3rd। तो क्या लिखेंगे, टू रीटा अकाउंट, टू रीटा अकाउंट। ठीक है, टू रीटा अकाउंट में कितना अमाउंट, 20,000। ठीक है, ओके। देन परचेजेस कहाँ पे है बच्चों, ये वाली एंट्री में क्या लिखेंगे, अप्रैल 12 टू रीटा अकाउंट, सिंपल टू रीटा अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 12,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री परचेजेस कहाँ है, नहीं है, बस खत्म। तो सिंपल यही दो एंट्री आएंगी, तो टोटल कर देंगे हम इसका। कितना टोटल आएगा, कितना बच्चों, यही साइड है तो इसको लिखेंगे 32,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस कितना आया बच्चों, 32,000। क्या लिखेंगे, 2018 30th अप्रैल बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट हम परचेजेस के बाद बनाएंगे रीटा अकाउंट। तो रीटा अकाउंट, ठीक है। अब देखो रीटा अकाउंट कहाँ से स्टार्ट है, रीटा हमारी कौन है। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था ना, एसेट्स का जो है बैलेंस वो स्टार्ट होता है डेबिट से। हमारा कैश का बैलेंस देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, डेबिट से स्टार्ट होता है। पिछले जो मैंने भी करवाया मोहित कैपिटल अकाउंट का, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, देखो उसका क्रेडिट से स्टार्ट हुआ था। परचेजेस अकाउंट जो है वो हमारा क्या है, स्टॉक में आ जाता था, तो डेबिट साइड स्टार्ट हुआ था। अब रीटा कौन है, हमारी क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट देखो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, क्रेडिट साइड से। ठीक है, जो रूल है वो फॉलो हर जगह होगा, आप जिस भी मेथड से करो। ठीक है, तो रीटा कौन है हमारी बच्चों, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्रेडिट साइड से। एंट्री क्रेडिट साइड में, क्योंकि रीटा क्रेडिट साइड में लिखी हुई है। तो 2018 अप्रैल 3rd 2018 अप्रैल 3rd बाय, क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट कितना अमाउंट है बच्चों, 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट कहाँ रीटा, नेक्स्ट रीटा यहाँ पे है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीटा किस साइड में लिखा है बच्चों, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे पहले डेट डाल लेते हैं, 2018 अप्रैल 4। 2018 अप्रैल 4। रीटा डेबिट साइड क्या लिखा है, उसके अपोजिट जो लिखा है सब लिखेंगे। क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, तो दोनों चीजें लिखेंगे, टू कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट। क्यों, रीटा क्या है बच्चों, अमाउंट कितना है, 10,000। अमाउंट कितना है, 10,000। तो इन दोनों को मिला के तो 10,000 होगा ना। तो इसीलिए रीटा क्या, जितना अमाउंट है हमें तो उतना ही अमाउंट चाहिए ना। तो उसके अपोजिट दोनों जो लिखे हैं वो दोनों हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कितना है कैश में बच्चों, 9,500। एंड डिस्काउंट में कितना है बच्चों, 500। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ है रीटा, नेक्स्ट रीटा यहाँ पे है। क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट अप्रैल 12। तो अप्रैल 12 को बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना है, 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट कहाँ है रीटा, नेक्स्ट यहाँ है रीटा। कितना, डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट आएगा बच्चों यहाँ पे 20,000। तो यहाँ लिखेंगे 20,000। ओके, नेक्स्ट कहाँ है रीटा, नेक्स्ट रीटा नहीं है, बस खत्म होगी। अब इसको करेंगे आप क्या, बैलेंसिंग। इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो
ओके देखो इस साइड का अमाउंट कितना है 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 20,000 12,000 30 इसका नहीं तो 32,000 तो ये साइड का बड़ा आया जो पहले बड़ा आता तो उसका तो पहले टोटल लिख लो यहाँ पे 32,000 टोटल लिख लो। इस साइड का कम आया कितना कम आया 32,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 2,000 तो 2,000 का बैलेंस आया उसको हम क्या लिखेंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके बच्चों इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट अकाउंट रीटा का हो गया कैश हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा डिस्काउंट अकाउंट तो अब लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट ठीक है तो डिस्काउंट अकाउंट को लिख लो। ओके कहाँ से स्टार्ट है डिस्काउंट अकाउंट अब ये देखो बच्चे डिस्काउंट जो है ना वैसे तो हम ऐसे भी लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव तो हम अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीधे डिस्काउंट लिखा है तो यहाँ पे एक जगह तो ये खर्चा है या लॉस है एक जगह ये इनकम है ठीक है तो इसको ये अलग अलग अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा क्योंकि जहाँ पे आप ले रहे हो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिख लोगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बन जाएगा और जहाँ पे आप ले रहे हो वहाँ पे डिस्काउंट अलाउ लिख लोगे तो डिस्काउंट अलाउड बन जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग अकाउंट बनाओगे तो बेटर होगा। तो या तो सिंपल है डिस्काउंट अकाउंट बना तो उससे आपको नेट पता लग जाएगा कि आपका नेट डिस्काउंट कितना बचा या रिसीव है डिस्काउंट है जो भी है आपको पता लग जाएगा। नेट भी बना सकते हो या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे सिंगल बना रही हूँ ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट कहाँ पे है बच्चों यहाँ पे क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी क्या बच्चों अप्रैल 4 2018 अप्रैल 4 इसके अपोजिट लिखेंगे क्या है बाय रीटा अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा जितना कि डिस्काउंट में लिखा है 500 ओनली 500। नेक्स्ट डिस्काउंट कहाँ है नेक्स्ट डिस्काउंट दिस वन देन 30 अप्रैल 30 इसके क्योंकि डेबिट साइड में है तो मैं डेबिट साइड में एंट्री करूंगी 2018 अप्रैल 30 तो क्या लिखेंगे टू रोहित अकाउंट कितना बच्चों दिया हमने 500 तो इसका मतलब हमने 500 लिया 500 दिया हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ यहाँ पे किसी का बैलेंस नहीं बचा इसका मतलब ठीक है। ओके नेक्स्ट मैं यहीं पे बना लेती हूँ यहीं पे एक एंट्री बना ठीक है यहीं पे बना लेती हूँ एक और रोहित अकाउंट तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोहित अकाउंट ठीक है रोहित अकाउंट देखो बच्चों रोहित अकाउंट डेबिट से स्टार्ट है रोहित हमारे डेटर है डेटर एसेट होता है एसेट का अकाउंट देखो डेबिट से स्टार्ट हो रहा है देखो तो 2018 अप्रैल 6 टू क्या है उसके अपोजिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना है बच्चों 25,000 ठीक है। तो कहाँ है रोहित नेक्स्ट यहाँ क्रेडिट साइड तो अप्रैल 2018 अप्रैल 8 बाय कैश अकाउंट कितना है बच्चों कैश कितना है 20,000 तो लिखेंगे यहाँ 20,000 ओके। नेक्स्ट कहाँ है रोहित यहाँ है डेबिट साइड 25 अप्रैल 25 क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट कितना है अमाउंट बच्चों अमाउंट है 15,000 तो यहाँ लिखेंगे 15,000। उसके बाद कहाँ है नेक्स्ट रोहित यहाँ है रोहित अब यहाँ पे रोहित क्रेडिट साइड में 20 क्रेडिट साइड में आएगी तो पहले मैं डेट डाल देती हूँ क्रेडिट साइड में अप्रैल 30 क्या लिखा है दोनों उसके जो अपोजिट में दोनों चीजें आएंगी यानी कि बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट। अब रोहित के आगे बच्चों अमाउंट कितना था 20,000 का अमाउंट था ना 20,000 का अब वो कैसे बना 19,500 प्लस 500 इक्वल टू 20,000 दोनों का अमाउंट अगर लिख देंगे तो रोहित के आगे 20,000 जो बना वो हो जाएगा तो कितना है 19,500 एंड 500 तो टोटल हो गया 20,000 बस रोहित खत्म हो नहीं है रोहित। अब देखो यहाँ कितना बन रहा है बच्चों 25 प्लस 15 इक्वल टू 40,000 20 प्लस 20 इक्वल टू 40,000 तो इसका अकाउंट जो है बच्चों क्लोज हो गया इसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचा
मतलब अब रोहित से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रोहित का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। अब उसका कुछ भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचा। ठीक है, किसी अकाउंट में बैलेंस होगा, किसी अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा। जिस अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा इट मींस वो बैलेंस नील, वो वाला अकाउंट जो है क्लोज हो गया, और जिसका बैलेंस होगा वो बैलेंस आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका रोहित के बाद आपका आ जाता है सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देखो, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स कहाँ है? क्रेडिट साइड में अप्रैल 6, 2018, अप्रैल 6 क्या लिखेंगे? बाय रोहित अकाउंट, बाय रोहित अकाउंट। कितना आएगा बच्चों अमाउंट? 25,000 का। ओके, नेक्स्ट रोहित कहाँ है? यहाँ नहीं, रोहित नहीं, हम सेल्स अकाउंट कर रहे हैं ना, तो सेल्स को देखेंगे। सेल्स कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पे भी 25 क्रेडिट साइड में अप्रैल 25 बच्चों। सेल्स हमारी क्या होती है? रेवेन्यू मीन्स इनकम। तो इनकम हमारी कहाँ पे आ जाती है? क्रेडिट साइड में, इसलिए इसका बैलेंस, इसका जो अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो क्या लिखेंगे? बाय रोहित अकाउंट। बाय रोहित अकाउंट कितना है बच्चों? फिर से हमने कितना दिया है उसको? 15,000 की चीजें दी हैं। तो सेल्स हमारी टोटल कितनी हो गई? और नहीं है सेल हमारी टोटल कितनी होगी बच्चों? 40,000। क्योंकि साइड में कुछ नहीं है तो टोटल तो यही आएगा, 40,000 ही आएगा ना, 40,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अप्रैल 2018, अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 40,000। ठीक है, ये था सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब आई होप आपको बाकी सारे अकाउंट सब समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे बनाना है। जैसे सेल्स अकाउंट बनाया वैसे कैश अकाउंट हमने बना ही लिया, रोहित अकाउंट बना लिया, परचेज अकाउंट बना लिया, रीता अकाउंट भी हमने बना लिया, रीता भी है, रीता तो बना लिया, कैश बना लिया, रोहित बना लिया, सेल्स बना लिया, कैश बना लिया, रोहित बना लिया। हमने सारे अकाउंट्स मोस्ट प्रोबेबली बना लिए हैं। ठीक है, यही था हमारा क्या? लेजर अकाउंट। जब हम पर्टिकुलर एक अकाउंट का पर्टिकुलर एक पूरा उसका अकाउंट बनाते हैं देखने के लिए कि उसका कितना बैलेंस है, उसका बैलेंस या तो हमें देना है या उससे लेना है या कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो वो हमें कैसे पता लगता है? जब हमें उसका एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो लेजर अकाउंट्स पे हर कोई टैक्स के आपके अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बनेगा, पर्सनल अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा, सारे हर एक अकाउंट इसमें बनेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर को प्रिंसिपल बुक्स को हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। आपको कोई भी चीज अगर जरूरी चाहिए, कौन सा अकाउंट किसके बारे में आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप लेजर अकाउंट देखोगे, वहां पे आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर उसमें चेक करना है आपने तो आप उसकी एंट्री जो है आप जर्नल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल जो है वो तो आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक है ना, तो जर्नल से ही जो है लेजर पोस्टिंग हुई है। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप जर्नल से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जहां से मैंने आपको बताया कि कैसे जर्नल से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको बुक इसकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पहले जर्नल बनाओगे, जब लेजर बनाओगे, जब तक आपको बोला नहीं होगा, तो अगर आपको जब तक आपने बोला नहीं हो तब तक आपको इनको करना ही करना है। लेकिन अगर आपको सिंपल बोला था लेजर अकाउंट्स बनाओ, या फिर ऐसे होगा आपको एंट्रीज बड़ी सारी दे देंगे, आपको उसमें से कोई पर्टिकुलर अकाउंट का नाम दे दिया होगा, जैसे बोला कैश अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट बनाओ, या किसी डेटर का अकाउंट बनाओ, तो विदाउट आप जर्नल बनाए कैसे लेजर कर सकते हो वो मैं आप कराऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।